मेरी सोचें क्या है, मेरा अमल क्या है, मेरी नीयत क्या है, ये सारा इस पे सोचें। जितना ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर आप काम कर पाएंगे उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे। लोग पूछते हैं कि जी कामयाबी के लिए अंदर ना सब्र भी करना पड़ता है, तो सब्र कितना करना चाहिए। ये जो प्रेस्टिजियस इन्वायरमेंट है ना, ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं, ठीक है ना। मैं बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उसकी वजह तभी तो मैंने अपना काम कर सकूँगा ना। अगर मैं हर बंदे को साथ ही इंटरेक्ट करता रहूँगा या हर बंदे को टाइम देता रहूँगा, तो मेरा टाइम तो बहुत ही कीमती है। इंडस्ट्री का जायज़ा ले रहा था, उसके अंदर जो काम करने वाले लोग थे उनकी कैपेबिलिटीज़ का मैं अंदाज़ा लगा रहा था, उनकी जिबिलतों और उनकी सोचने के अंदाज़ का मैं अंदाज़ा लगा रहा था। मैं मार्केट का जो साइज़ है वो चेक कर रहा था, हुजम चेक कर रहा था, मैं मार्केट को करीब से देख रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। प्रॉपर्टी टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने तहिया किया हुआ है पाकिस्तान से गुर्बत मकानी है। पाकिस्तान से जो लोग बेघर हैं उनको घर दिलाना है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उनके पैसे उनकी जेब में आना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम आना चाहिए उनको। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान से जो मैंने बताया गुर्बत का ख़ात्मा करना है, जहालत का ख़ात्मा करना है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सारे काम करने के हैं, अगर अच्छी नीयत से किया जाए तो इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ये मेरा ईमान है, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसके ऊपर काम करता रहूँगा। और अगर आपकी फ़ीडबैक आती रही, आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और वीडियोस को शेयर करते रहे, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मेरा जो अपना काम है, मुझे उससे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करने में मज़ा आता है। देखिए, अल्लाह ने हमें ना बहुत बेशुमार सलाहियतों से नवाजा होता है। जब हम अपनी सलाहियतों को कमीना इंसान की तरह सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे ना, तो वो इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता। हमारे जो कितने कमीने लीडरशिप आई, उन्होंने अपने जायदादें, अपने अपार्टमेंट, अपना हराम कमाया और लोगों को ज़िल्लो-ख्वार किया, मुल्क को तबाह किया, गरीब किया। जो आए थे हराम का पैसा लूट लूट के इस मुल्क को कंगाल किया, लेकिन इज़्ज़त ना पा सके, अच्छी मौत ना पा सके, अच्छी आखरत ना पा सके। मेरा ईमान है कि अगर आपकी दुनिया के अंदर अगर आपने गलत किया हुआ है, तो फिर आप अल्लाह का एक सिस्टम है वो होना ही होना है। जब आपकी नीयत अच्छी हो, इंटेंट अच्छी हो, और उस इंटेंट के साथ आपकी इंटेंशन अच्छी हो, तो उस काम में गैबी मदद आती है। ये मैं NLP के थ्रू कह रहा हूँ आपको, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत ये है कि कोई ऐसा काम कि जो आपका अपनी ज़ात से बड़ा होगा, उसके अंदर खुदा की गैबी मदद आई। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। आप तब तक बड़े इंसान बन नहीं सकते जब तक कि आप अपनी ज़ात से बढ़ के ना सोचें, यानी ज़ात से बाहर ना सोचें। यही ट्रू लीडर की सही मानों में पहचान है कि वो अपनी ज़ात के लिए सोचता, वो बहुत सारे लोगों के लिए सोचता है। देखिए, कामयाबी जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, एक कांस्टेंट एफर्ट का नाम है, एक सर्टन अरसा तक जदोजहद और स्ट्रगल करने का नाम है। और लोग जो है ना हमारे यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं अनपढ़ हैं और प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, गरीब मुल्क होने के नाते सारा वक्त ये इल्ज़ाम देते रहते हैं कि जी मौके नहीं है, काम नहीं है। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता ही नहीं हूँ जो कहते हैं कि मार्केट ख़राब है, क्योंकि वो यही जो है ना, जो ही आप वाइब्रेट करते हैं वही होता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ठीक है, हमारा काम सही है, उनका काम इसलिए ठीक नहीं है कि वो ये वाइब्रेट करते रहते हैं। जो ही आप करते हैं ना, या जो सोचते हैं, वही हकीकी ज़िंदगी के अंदर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे बेहतरीन एरिया ये है कि ख़ुद आप देखें, अपना एहतसाब रोज़ाना करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा सारा वक्त कहाँ गुज़र रहा है, मेरी सोचें क्या है, मेरा अमल क्या है, मेरी नीयत क्या है। ये सारा इस पे सोचें। जितना ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर आप काम कर पाएंगे उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे। लोग पूछते हैं कि जी कामयाबी के लिए अंदर ना सब्र भी करना पड़ता है, तो सब्र कितना करना चाहिए। मेरा फार्मूला सब्र के हवाले से ये है, बाकी आप अपना मुकर्रर कर लें। मैं जो मेरे ज़ुम्मे काम है ना, वो मैं करने में सब्र नहीं करता, बिल्कुल भी। आधा घंटा मिला, वो मैं काम करता हूँ जो मुझे करना है, मैं उसमें सब्र नहीं करता। सब्र करता हूँ कि नताइज के ऊपर, कि नताइज कब आएंगे, कितने आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा। जब मैंने अपना 100% दे दिया, नताइज डेफिनेट आएंगे, क्योंकि नताइज अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आते हैं। ये बस इतना हमारा काम होता है जो हमने करना होता है। अल्लाह ने जो काम करना है वो 70 माओं से ज़्यादा हमें पसंद करता है, वो हमें इज़्ज़तों से नवाजता है, वो हमें कामयाबियों और खुशहालियों से नवाजता है, वो हमें
बुरी नीयतों वाले लोगों के शर से बचाता है, वो हमें कमीनों और मुनाफिकों से बचाता है, वो बुरी नीयत वाले जो बदकिरदार लोग हैं उनसे हमें बचाता है। और हमें, मेरा ईमान है, हमें वो बेहतर पोजीशन में लेके आता है। ये लक है, ये अल्लाह की गैबी मदद है, ये कुदरत का ख़ास करमनवाज़ी है। लेकिन ये अपना काम करने के बाद आप जो है ना इसके ऊपर आप तकिया कीजिए। अगर लोग इस पे ऊपर बैठे रहते हैं कि जी हमारी जब किस्मत आएगी, हमारे जब दिन फिरेंगे, देखिए दिन हमने फेरने हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमान है, एक आयत है, लईसल इंसाना इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है। तो हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम अच्छी नीयत बनाना है, हमारा काम लोगों की फ़लाह और फ़लाह बहबूद के ऊपर सोचना है, उसके ऊपर काम करना है। बाकी जो नताइज आने हैं वो डेफिनेट आने हैं। तो सब्र का आपने देख लिया कि है। अब कई लोग कहते हैं जी कितना सब्र करना चाहिए। अब ये कितना का अगर कोई रेसिपी होती ना तो हर शख्स अपने बेटे को बता के चला जाता कि बेटा 10 साल सब्र करना है, 15 साल सब्र करना है। सब्र असल में आपने रुकना नहीं है। आप देखिए, एक काम हम आज करते हैं, फ़र्ज़ करें वो पहला दिन है, तो हमारी एक्यूरेसी डिस्टर्ब कम होगी, हमारी एवरेज सही नहीं होगी, हमारे ज़्यादा टाइम लगेगा वो काम को फुलफ़िल करते हुए, डिलीवर करते हुए। लेकिन जब कल भी हम करेंगे तो वो काम कम वक्त में होगा और अच्छा होगा, परसों भी करेंगे और कम वक्त में होगा और अच्छा होगा। आप सोचिए 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल करते रहेंगे तो काम भी मास्टरपीस हो जाएगा, नताइज भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ठीक है ना। लॉ ऑफ एवरेजेस जो है ना वो यही है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको इतना ज़बरदस्त करें कि वो काम यानी आपकी पहचान बन जाए। तो ये इसमें सब्र कितना कब करना है मुझे इसमें समझ नहीं आई, लेकिन आप इसमें ज़रूर देखिएगा कि सब्र कितना है इसके अंदर जब आप अपने उस काम में। अच्छा, फिर एक और बात है, हम जो काम करते हैं ज़्यादातर लोगों को वो काम पसंद नहीं होता। अब एक काम पसंद नहीं है, वो ज़्यादा देर तक किया नहीं जा सकता, उससे नताइज नहीं आ सकते, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट होंगे, हम परेशान होंगे, हम ये सोचने पे मजबूर होंगे कि कब ख़त्म होगा और कब जान छूटेगी। काम वो करना चाहिए कि जिसको करने में आपको मज़ा आए, जिसमें आपको ये वरीज ना हो कि भाई कितना टाइम हो गया। ठीक है ना। दुनिया के जो जितने भी ग्रेट्स थे वो अपना काम करते थे और वो टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते थे अपने काम के अंदर, तो उनका काम बेहतरीन होता था। ठीक है ना जी। तो ये फार्मूला है, ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है, दुनिया में लोगों ने अप्लाई किया, उन्होंने नताइज निकाले हैं। आप भी अप्लाई करेंगे, आपको भी नताइज मिल जाएंगे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसा रुझान कहाँ से लेके आए। लोग हमें कहते हैं जी आपके साथ आना है और आपके साथ बिज़नेस हमने सीखना है और आपको ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये जो एक प्रेस्टिजियस इन्वायरमेंट है ना, जो आप सोचते होंगे कि भाई हमारे यहाँ है तो हम उधर जाके ज्वाइन करें तो वो होगा, ये जो प्रेस्टिजियस इन्वायरमेंट है ना, ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं। ठीक है ना। मैं बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उसकी वजह तभी तो मैंने अपना काम कर सकूँगा ना। अगर मैं हर बंदे को साथ ही इंटरेक्ट करता रहूँगा या हर बंदे को टाइम देता रहूँगा तो मेरा टाइम तो बहुत ही कीमती है, तो मेरा टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। लिहाजा ये जो प्रेस्टिजियस इन्वायरमेंट है ये आपको अपने गिर्द खुद क्रिएट करना है। मुझे 20 साल लग गए ये क्रिएट करते हुए, आप हो सकता है 15 साल में कर लें, 10 साल में कर लें, 5 साल में कर लें, लेकिन आज सफ़र ज़रूर शुरू करें, उस तरफ आज आगे बढ़ना शुरू करें। वो इन्वायरमेंट कि जो इनकरेजिंग इन्वायरमेंट हो, जिसके अंदर अबंडेंस हो, जिसके अंदर आप सोचिए कि आपका रुझान हो, शौक़ हो, दिलचस्पी हो, आपकी खुशी हो, आपकी जॉयफुल आपकी लाइफ हो, ये इन्वायरमेंट आप क्रिएट कीजिए। और इसका सिंपल फार्मूला यही है कि वो काम कीजिए कि जो आपको काम पसंद है। इस बात का फ़िक्र ना कीजिए कि उसमें आपको कितना मुआवजा मिलता है। मैं 4-5 साल तो एक मैगज़ीन का एडिटर रहा यहाँ पे, क्योंकि मेरा वो शौक़ था, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि मैं उसमें डिफरेंट चीज़ें पब्लिश कर रहा था, डिफरेंट चीज़ें जो मैं करना चाहता था वो मैं कर रहा था, इंडस्ट्री को समझ रहा था, इंडस्ट्री का जायज़ा ले रहा था, उसके अंदर जो काम करने वाले लोग थे उनकी कैपेबिलिटीज़ का मैं अंदाज़ा लगा रहा था, उनकी जिबिलतों और उनकी सोचने के अंदाज़ का मैं अंदाज़ा लगा रहा था। मैं मार्केट का जो साइज़ है वो चेक कर रहा था, हुजम चेक कर रहा था, मैं मार्केट को करीब से देख रहा था। तो जब तक कि आप अपने शौक़ के साथ होंगे, पैसा बाद में आएगा आपके पास। लोग क्या गलती कर देते हैं, लोग ये कहते हैं कि आज मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, आज मुझे कितना पैसा आएगा या मुझे अभी कितना पैसा फौरी मिलेगा। कभी ये गलती ना करें। ये वही गलती करता है कि जिसको थोड़ा पैसा चाहिए। जिसको बहुत पैसा चाहिए ना, वो अपने काम को बेहतर करता है, वो अपने अंदर वैल्यूज़ क्रिएट करता है, वो वैल्यू डिलीवर करता है
और उसके अगेंस्ट उसको पैसा मिलता है। तो ये चंद तजावीज़ हैं कामयाबी के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, मैंने छोटे छोटे उसमें आंसर्स दे दिए हैं। जिसका जो भी वरीज या होगी क्वेश्चन वो उसको आंसर मिल जाएगा। जो भी आप मुझे पूछेंगे इंशाअल्लाह उसका आंसर होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।